बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चरे अरु वचर हर्ष जुत राम जन्म सुत मोह। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगल चली, महलों में पली बन के जोगल चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह, कौन से ग्रह? नवग्रह? बोले नहीं, अनुग्रह। बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु वचर हर्ष जुत। क्योंकि सभी के स्वामी आ रहे हैं, तो जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिद स्वेदज अंडज पिंडज सभी आज प्रसन्नता से झूम रहे हैं साहब। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। ज्योतिष के अनुसार चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, ये खाली तिथियां हैं साहब। भगवान उसी के पास में आते हैं जिसे संसार खाली समझता है, जिसे संसार खाली समझता है, जिसको संसार काम में नहीं लेता उसको राम काम में लेता है।
नवमी, नवमी निरंतर श्री रघुवीरम। नवमी माने नमस्कार। भगवान कब आते हैं? जब आपकी मुद्रा यों हो जाती है। आज भी नवमी है कह रहे हैं बच्चू सिंह जी, आज नवमी है। अच्छा, वाह। नवमी तिथि मधु, चैत्र का महीना, ये मधु मास है। वैशाख को माधव मास कहते हैं, कार्तिक को दामोदर मास। मास के अलग अलग नाम हैं। शुक्ल पक्ष दिन में ठीक 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, एकदम वातानुकूलित व्यवस्था है साहब। पावन काल लोक विश्रामा, घड़ी की सारी सुई एक साथ जब इकट्ठा हो जाती है तब 12 बजता है? यानी सारा जो व्यवस्था है काल की, जब काल हाथ में आ गया, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले उस काल को कंट्रोल करते हैं। काल यदि कंट्रोल होगा तभी जीव मुक्त हो सकता है। यदि समय पर कंट्रोलिंग नहीं है आपकी, तब तक आपका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। सावधानी ही साधना है और साधना ही सावधानी है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस मध्याह्न में है। जो त्रिकाल संध्या के जो त्रिकांड विद्वान हैं, वो मध्याह्न की जो संध्या वेला है, सारे नक्षत्र का क्रम है कि इतने दिन बाद आएगा, 27 दिन में, 28 दिन में एक नंबर आएगा नक्षत्र का। पर एक नक्षत्र ऐसा है जो प्रतिदिन आता है, जिसका नाम है अभिजित। भगवान मध्य दिवस में सबको विश्राम देना है, इसलिए मध्य दिवस में भगवान आने के लिए तैयार होते हैं। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयारी बह रही है। नाना प्रकार से देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु जगत पते, हे दीन बंधु जगत पते, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु जगत पते, हे दीन बंधु जगत पते, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विध करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम हित लागी जने अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो भासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात जहली की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवतूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवतूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार का कौशल्या जी के महल में प्राकट्य हुआ, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौशल्या जी ने कहा सारे संसार में हंसी कराओगे, कोई मानेगा नहीं, आप तो बाप बन के आ गए, बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए। कौशल्या जी ने कहा बालक रोता है, भगवान ने कहा मैं नहीं रोऊंगा। कौशल्या जी ने कहा यदि आप नहीं रोएंगे तो मेरी गोदी नहीं मिलने वाली है। इस संसार में जो भी आता है उसे रोना पड़ता है, ये दुखालय है, इसलिए यहाँ रोने से श्री गणेश होता है। सारे संसार को कर्म के बंधन में रुलाने वाला परमात्मा आज माँ की गोद पाने के लिए बामन बन के आए, गोदी नहीं मिली क्योंकि रोए नहीं। पर जब राम बन के आए अब माँ की गोदी चाहिए, इसलिए भगवान सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। जैसे भगवान का रुदन होता है साहब, ओहो खष्टी वर्ष सहस्त्राणी। वाल्मीकि रामायण में आया है 60,000 वर्ष के बाद इस आंगन में बालक का रुदन हुआ है साहब। जैसे भगवान का रोने की आवाज महल में गूंजती है, सबसे पहले किसको सुनाई पड़ी? सबसे पहले वो जो दासियां थी उनके कान में पड़ती है महाराज। दासियां दौड़ती हैं साहब, कहाँ गई? दशरथ जी के पास। नहीं नहीं, समाज में पहुंचती हैं।
क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हो, ये समाचार सुनने के लिए प्रजा लालायित थी साहब। जो दासियां काम करने के लिए सेवा में लगी थी, प्रजा के मुखिया जो थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा था जो सबसे पहले हमको समाचार सुनाएगा उसको हम इतना इनाम देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जहाँ तहाँ हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, जा जा करके जहां जहां जिसका मामला था वहां समाचार सुनाती हैं। आनंद मगन सकल पुरवासी। अभी दशरथ जी को समाचार नहीं मिला। देखिए राम राज्य की स्थापना रघुनाथ जी ने यहीं से शुरू कर दी, जिससे प्रजा के प्रति इतना अनुराग है। सबसे पहले प्रजा में उत्सव हो रहा है। आनंद मगन सकल पुरवासी। इतने के पश्चात दासी दौड़ी दौड़ी गई दशरथ जी के पास। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय हो जय हो जय हो। क्या हुआ? बोले बड़ी रानी ने लाला को जन्म दियो है। बोले राम लला सरकार की जय। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोले क्या हुआ? बोले मंझली रानी ने लाला को जन्म दियो है। बोलो भरत लाल भैया की जय हो। इतने पर दौड़ी दौड़ी तीसरी रानी गई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोले क्या हुआ? बोले छोटी रानी ने लाला को जन्म दिया है। बोले लखन लाल भैया की जय हो। इतने पर चौथी दासी दौड़ती दौड़ती पहुंचती है, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले लाला का जन्म हुआ। बोले तू कहाँ से आ रही है? तीन थी, तीन समाचार मिल गया, तू चौथे कहाँ से आ रही है? बोले महाराज छोटी रानी ने दूसरे लाला को जन्म दियो है। बोले शत्रुघ्न लाल भैया की जय हो। इस प्रकार से जब चारों पुत्रों का समाचार दशरथ जी के कान में पड़ता है, ओहो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। प्रजा को आनंद हो रहा है, दशरथ को ब्रह्मानंद हो रहा है। दशरथ को ब्रह्मानंद हो रहा है, पर जिनकी कृपा से आनंद आया है, ब्रह्मानंद प्राप्त है, दशरथ जी ने उन गुरु जी को बुलाया। अकेले दर्शन करने नहीं गए, गुरु जी को बुलाया। गुरु जी आए और गुरु जी के साथ में जब दर्शन करने गए, ओ हो परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहुबा। नगरवासियों को आनंद, सुनते ही ब्रह्मानंद, और जब दर्शन किया तो परमानंद। जगत का बाप जब बालक बन करके आता है महाराज, ओहो अब तो महाराज चारों तरफ सहनाइयां बज रही हैं, बधाइयां बजने लगी, जय जय जय। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। एक बात मेरी सुन लें आप, जो लोग नृत्य करें वही खड़े हों, बाकी लोग बैठे बैठे उत्सव का आनंद लें। आप सारे लोग खड़े हो जाते हो, फिर उत्सव नहीं होता, वहीं विश्राम हो जाता है। इसलिए रामेश्वरम धाम में उत्सव का आनंद लीजिए। जो लोग नृत्य कर रहे हैं वो वहीं खड़े रहें। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल